क्या है या नहीं है? जयस के लिए जयस का समाज आदिवासी समाज 15% को 50% के लिए रिजर्व क्यों? आरक्षण ये है संविधान में लिखा हुआ। जिस वक्त संविधान जिस वक्त एक देश में दो देश वो है संविधान के अंदर है, समानांतर व्यवस्था है। पढ़ा ये आपने कहाँ पढ़ा मुझे नहीं पता। नहीं, ये आप पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ा मुझे नहीं पता। आप पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 244 है, अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 19(5)(6) आप पढ़िए, लिखा हुआ है ये। कटारा इसका जवाब देखिए, आरक्षण की जो परिभाषा आज वर्तमान में जो कही जा रही है वो परिभाषा गलत नियत और गलत तरीके से की जा रही है। भारत के संविधान में आरक्षण शब्द कहीं नहीं है, कहीं आरक्षण शब्द नहीं है। आरक्षण चाहिए क्यों? अगर शब्द नहीं है तो आरक्षण चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, स्वर्णों की आबादी 15% है, उन्हें 15% दे दीजिए। हम कौन सा इनकार कर रहे हैं? जिसकी आबादी 50% है उसे 50% दे दीजिए ओबीसी को। आदिवासी की अगर आबादी 8.5% है तो इस देश की धरती पे 8.5% उसका हक दे दीजिए। किसको तकलीफ है भाई? आज स्वर्ण समाज 50% आरक्षण लेके बैठा है, 15% की आबादी है। दिल्ली का हाईकोर्ट कह देता है कि बोले नहीं साहब, आप 15% है, आप उसके हिस्से का नहीं ले सकते। तो 15% को 50% के लिए रिजर्व क्यों? आरक्षण ये है। नहीं तो संविधान ने आरक्षण की बात कभी नहीं की। कटारा जी, शब्द कहीं नहीं है उसमें। प्रतिनिधित्व कहा है कटारा जी, मैं आपसे प्रतिनिधित्व कहा है और वो प्रतिनिधित्व की बात होना चाहिए। प्रतिनिधित्व को आरक्षण में कन्वर्ट ना करें। कटारा जी, ये जो आरक्षण बार बार जो कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा झूठ है। और इस झूठ को इतनी बार कह दिया गया है कि आप जनता को भी नहीं मालूम है कि आरक्षण है प्रतिनिधित्व है। नौकरियों में नहीं था। जिस प्रतिनिधित्व की बात संविधान के अंदर की गई थी वो विधायिका के अंदर था। वो विधायिका के लिए सिर्फ 10 साल के लिए था। विधायिका के लिए 10 साल के लिए था। 10 साल के बाद आप विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते? लात मार के भगाइए। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) में हमको अधिसूचित क्षेत्र पे आपकी लोकसभा और विधानसभा नहीं चाहिए, ये हम आदिवासी समाज कहते हैं। आप क्यों चुनाव करवा रहे हैं? क्या इस देश की धरती पे पहला आम चुनाव हुआ था क्या? नहीं हुआ। कोई भी कह के उठा करके और बता दे। इस देश का सिस्टम प्रेसिडेंट से लेकर के कलेक्टर तक राष्ट्रद्रोह कर रहा है, संविधान के विरुद्ध जा रहा है। आप बताइए कि अधिसूचित क्षेत्र में जब आदिवासी समाज के स्वशासन की बात कही गई थी तो निकाय चुनाव से लेकर के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्यों? आप एक देश में दो देश बनाएंगे? ये संविधान में लिखा हुआ। जिस वक्त संविधान में लिखा हुआ जिस वक्त संविधान एक देश में दो देश वो है संविधान के अंदर है, समानांतर व्यवस्था है। पढ़ा ये आपने कहाँ पढ़ा मुझे नहीं पता। नहीं, ये आप पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ा मुझे नहीं पता। आप पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 244 है, अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 19(5)(6) आप पढ़िए, लिखा हुआ है ये। कटारा जी, क्या है या नहीं है? जयस के लिए जयस का समाज आदिवासी समाज 5,000 सालों तक जब मनुवादी व्यवस्था चली थी तब ये विचार आपके पूर्वजों के दिलो दिमाग में नहीं आया। कुछ नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। पूर्वजों की साल तक कहा थे। पूर्वजों की बात मत करिए। जब आप इतिहास को लोग क्यों छुपाते हो? पूर्वजों की बात मत करिए। जब तक महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ते हैं राणा पुंजा नाम लेते हैं। 2 साल से नगर पालिका झाबुआ के अंदर और दोनों संस्थाएं थी, कांग्रेस पार्टी भी थी और ये भी थी अपनी भाजपा की। हमने जब महाराणा प्रताप की मूर्ति का वो करा है, साथ में राणा पुंजा की भील का भी मांग की है कि राणा पुंजा की भील। हमें आपके एहसानों की भीख नहीं चाहिए। हमको एहसान नहीं कर रहे साहब, हम तो हमारा इतिहास याद रख रहे हैं। हमें हमारा स्वाभिमान याद है, हमें किसी का एहसान नहीं कर रहे हैं। ये एहसान नहीं है साहब, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा। हम इससे राज करते हैं। अधिसूचित क्षेत्र में खड़े होकर हमसे बात कर रहे हो, ये हमारा एहसान है। जब आपके पूर्वज साहब ये तो आप वो अधिकार छीन रहे हो। हमने सीने से लगाया और आज आप उसी आरक्षण का विरोध करते हो। आरक्षण आर्थिक, मैं तो केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये जवाब दे दीजिए, वही बात खत्म हो जाएगी। इतनी बातों करने तो कोई मतलब ही नहीं है। आप तो मुझे केवल एक बात बताइए कि अंतरिम पंक्ति तक लाभ मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए? आपको शर्म आनी चाहिए। आप भूल गए हल्दी घाटी के इस बात की शर्म? आदिवासी मरे थे। हम तो कह रहे ना, हम तो आज भी जब मुगलों के हरम में आपके बोल रहे हैं बेटियां रोंदी जा रही थी, हम उनके लिए हमारे पूर्वज। हम तो ये बोले हैं साहब, राणा पुंजा महाराणा प्रताप है, मीरा बाजार लगा के बेच दिया। हम तो आपको बोल ही रहे हैं, ये बात मान रहे हैं। इतना मतलब आप पूर्व उस बात की सतर्कता भूल गए। आज आप हम बात करके बताइए। आप हम चौराहे पे क्यों है? अम्बेडकर जी की मूर्ति हर गली हर चौराहे पे क्यों है?
तो आपको क्या लगता है, देश को जिसने एक व्यवस्थित दिशा दी है, उस व्यक्ति की जगह कहाँ होना चाहिए? सम्मान। लोग कहते हैं, वही सम्मान मिल रहा है आपको। बिना खंजर बिना ढाल आपने आजादी दे दी, आपने उनको महात्मा की उपाधि दे दी, और जो गुमनाम मर गए उनका कहीं नाम भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम अगर अम्बेडकर जी के बारे में आप ये कहें कि वो गुमनाम मर गए तो ये सर्वथा गलत होगा। ये सर्वथा गलत सिर्फ एक अम्बेडकर जी की बात नहीं है, अम्बेडकर जी के साथ में पूरी पैनल हुआ करती थी, उनके पहले भी और उनके साथ में भी। वो कहाँ है? जिसने उंगली नहीं कटाई वो शहीद हो गया, वो कहाँ है? जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया।